साथियों नमस्कार। रियल न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज बात करेंगे भारत में जो सदियों से भेदभाव चला आ रहा था, जिसमें इतना भेदभाव कि शूद्रों को तालाब से भी पानी पीने का अधिकार नहीं था, जिसके लिए बाबा साहेब ने महार सत्याग्रह किया था। सोचिए, कभी भी कहीं भी किसी भी देश की ऐसी घटना नहीं सुनी होगी कि तालाब से पानी तक पीने को लोगों को अधिकार ना हो, वो सिर्फ जाति धर्म के आधार पर। धर्म भी नहीं, उसमें तो सिर्फ जाति थी कि शूद्र या छूत तालाब से पानी नहीं पी सकते। और उसमें लोगों में जो भावनाएं जगाई जाती थी वो यही था कि अछूत अगर तालाब से पानी पी लेंगे तो वो अपवित्र हो जाएगा। अब ये नहीं बताया जाता था अपवित्र में होगा क्या, क्या वो खट्टा हो जाएगा या कड़वा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। बस लोगों की बुद्धि को रोकना होता था कि लोग इससे आगे सोचे नहीं, बस एक बार कह दी कि वो अपवित्र हो जाएगा तो बस इससे आगे कोई क्वेश्चन कर ही नहीं सकता। क्वेश्चन करेगा तो धर्म विरोधी और पता नहीं क्या क्या उसको कह दिया जाएगा। तो इसलिए सारी जनता उसको मानती थी और उसका पालन भी करती थी और सख्ती से पालन करती थी। इसीलिए अंधभक्त कहा जाता है कि अंधभक्त एक तो भक्त होता है, भक्त का भी खैर वही हाल है कि किसी बात को बगैर सोचे समझे ही मान लेना, और उससे आगे अंधभक्त तो बिल्कुल ही अंधा ही होता है। तो वो ही थे जब बाबा साहेब को महान सत्याग्रह करना पड़ा था। लेकिन आजादी के बाद में हमारा अपना संविधान बना, देश चलाने के लिए उसके पूरे प्रावधान किए गए किसकी क्या ड्यूटी होगी। और उसमें एक अनुच्छेद 15 जोड़ा गया, यानी आर्टिकल 15 नाम से एक फिल्म भी आई थी जिसमें यही सारी चीजें बताई गई थी। तो अनुच्छेद 15 के अनुसार आप किसी के साथ में या संविधान की अगर भाषा में कहा जाए तो राज्य सरकार में नीचे कर्मचारी से लेकर ऊपर तक राज्य प्रमुख तक सभी आते हैं। वो किसी के साथ में जाति धर्म लिंग भेद अ, या मूलवंश या जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। जैसे किसी दलित या पिछड़े या अल्पसंख्यक के साथ में अगर कोई अपराध होता है और वो किसी थाने में रिपोर्ट लिखाने जाता है तो उसकी रिपोर्ट को समुचित ना लिखा जाना, या जिसके खिलाफ वो रिपोर्ट लिखाने आया है वो अगर उनकी चहेती जाति का है या उनके चहेते धर्म का है तो उसके खिलाफ रिपोर्ट ना ही लिखें, और अगर लिखनी भी पड़े तो उसको तोड़ मरोड़ करके उसको ऐसा लिखेंगे उसको कोई कार्रवाई ढंग से ना हो पाए। ये संविधान के खिलाफ है और जो काफी देखा जाता है। जनता कितनी शिकायतें करती है, बेशुमार शिकायतें इस बात की। उसी तरीके से अगर किसी दलित पिछड़े या अल्पसंख्यक के साथ में कोई अपराध होता है तो सरकारें या सरकार में बैठे लोग चुप्पी साध जाते हैं, कुछ नहीं बोलते। और अगर वही अपराध किसी सवर्ण के साथ होता है तो मीडिया भी उस बात को इतना सर पर उठा लेगा कि उसी पर डिबेट चलेंगी, उसी पर इतनी न्यूज चलेंगी, और उधर मंत्री और मुख्यमंत्री तक भी उससे मिलने जाते हैं। लेकिन दलित पिछड़ों के साथ में ऐसा नहीं होता है कि दलित पिछड़ों से कभी मिलने कोई मुख्यमंत्री गए हो। इसका एक एग्जाम्पल, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक, शायद उनका नाम विवेक शर्मा था, जो किसी महिला के साथ किसी कार में, पुलिस ने उनको संदिग्ध अवस्था में देखा था तो उनको बाहर निकलने के लिए कहा। वो बाहर निकलने के बजाय
गाड़ी उन्होंने भगा दी और फिर पुलिस ने उसका पीछा किया और आगे जाके उनको गोली मार दी। उस आदमी की मौत हो गई। तो पहले तो उसमें कार्रवाई हुई थी कि उस आदमी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था, मरने वाले के खिलाफ, कि उसने, और उससे शायद कुछ असला भी बरामद हुआ था और हत्या का प्रयास, उसने पुलिस वालों की हत्या का प्रयास किया था। उस आदमी के खिलाफ भी मुकदमा था। लेकिन बाद में जब पता लगा वो सवर्ण है, तो पुलिस वालों के खिलाफ उसके मर्डर का मुकदमा दर्ज हुआ और उसके परिजनों को 50 लाख रुपए की मुआवजा राशि, और उसके 2 बच्चे थे शायद, उनका अच्छे स्कूल में मुफ्त एडमिशन और मुफ्त शिक्षा, और उसकी पत्नी को राजपत्रित अधिकारी की नौकरी, और शायद उसके माँ बाप को भी 5-5 लाख रुपए अलग से दिए गए थे। क्या कभी आपने सुना है कि इतनी मुआवजा राशि या इतने नौकरी, और वो भी राजपत्रित अधिकारी की, किसी दलित पिछड़े की मौत पर या किसी घटना पर इतना दिया गया हो? तो ये राज्य सरकारों का भेदभाव जन्म, जन्म स्थान, जाति, धर्म, लिंग या मूल वंश के आधार पर सरेआम भेदभाव है, जिसको राज्य सरकारों को जिससे बचना चाहिए और इस तरीके का भेदभाव नहीं करना चाहिए। हमारा संविधान इन चीजों के लिए मना ही करता है, सख्त मना करता है।